विराम चिन्ह। आओ पहचाने, नीचे दिए गए चित्र का विवरण दीजिए। लाल रंग, नारंगी रंग, हरा रंग। आओ जाने। ऊपर चित्र में आपने देखा कि लाल रंग हमें निर्देश देता है कि हमें रुकना है। ठीक उसी तरह भाषा का उपयोग करते वक्त अर्थात बोलते या लिखते वक्त वाक्यों में उपयोग करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके प्रयोग से हमें संकेत मिलता है कि हमें कब ज्यादा समय व कब पूर्ण रूप से रुकना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य बोलते या लिखते समय विराम या ठहराव प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के कुछ प्रमुख प्रकार: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयवाचक, योजक, निर्देशक, कोष्ठक, उद्धरण, लाघव। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे आम फलों का राजा है। आज हम चलचित्र देखने जाएंगे। अल्प विराम। वाक्य बोलते समय बीच में थोड़ा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं, जैसे मानवी, गुंजन और धैर्य तीनों सगे भाई बहन हैं। बैग में पुस्तक, टिफिन, डिब्बा व कापियां रखी हैं। ध्यान रखें, अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है: एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, समुच्चय बोधक से पहले, कथन को स्पष्ट करने के लिए, संबोधन या हाँ या नहीं के बाद। अर्ध विराम। वाक्य बोलते समय अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं, जैसे यह अच्छा उपन्यास है, इसे जरूर पढ़ें। गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, अहिंसावादी भी थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने हेतु बोले गए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह जो चिन्ह लगाते हैं उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, बस कितने बजे आएगी। विस्मयवाचक चिन्ह। आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, भय आदि प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं, जैसे वाह, तुमने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया। हे भगवान, राम फिर गिर गया। योजक चिन्ह। शब्द युगम जोड़ने के लिए तुलना करने वाले शब्दों के साथ व किसी शब्द के दो बार आवृत्ति होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जैसे वह बार बार माँ को बुला रहा है, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। निर्देशक चिन्ह। वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, जैसे राम बोला मैं वापस आऊंगा, उद्धव ने कहा शाम कहाँ मिलेंगे। कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के बीच में किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कोष्ठक चिन्ह कहते हैं, जैसे विपत्ति में बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें। उद्धरण चिन्ह। किसी की बोली गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी पुस्तक, शीर्षक व उपनाम आदि को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी के कथन को जैसे का वैसे लिखने के लिए किया जाता है, जैसे माँ ने कहा दूसरों के सुख में हमारा सुख है। लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके साथ जिस चिन्ह को लगाते हैं
उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सोचें और बताएं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमने सीखा, वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, योजक, कोष्ठक, उद्धरण, लाघव चिन्ह आदि।